क्या आप जानते हैं कि कर्ण, द्रौपदी और श्री कृष्ण ये तीनों एक समान थे? पर कैसे इन तीनों में ऐसी क्या समानता थी? नहीं जानते तो चलिए जानते हैं इस रोमांचक वीडियो में। मित्रों, महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसकी कहानियां आज भी लोगों के दिलों को छू जाती है। हर किसी के मन में एक बार तो ये सवाल जरूर आता है, आखिर क्या था उस दौर में ऐसा जो आज भी लोगों को खींच लाता है? लोग आज भी महाभारत के किरदारों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं और नई नई बातें जानने को बेताब रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण, कर्ण और द्रौपदी ये तीनों ऐसे किरदार हैं जिन पर सबसे ज्यादा कहानियां कहीं और सुनी गई हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों में एक अद्भुत समानता भी थी? हाँ, बिल्कुल। इनके शरीर में एक ऐसी खासियत थी जो आम लोगों में नहीं होती, और यही थी इनकी सबसे बड़ी ताकत। अब जरा सोचिए, तीन अलग अलग किरदार, एक भगवान, एक महान योद्धा और एक तेजस्विनी नारी, और तीनों में एक जैसी ताकत। ये कैसे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां बेहद कोमल थीं, लेकिन जैसे ही युद्ध का समय आता उनका शरीर लोहे की तरह कठोर और ताकतवर हो जाता। हैरानी की बात यह है कि यही गुण कर्ण और द्रौपदी में भी था। जी हां, ये तीनों वक्त के हिसाब से अपने शरीर को कोमल या कठोर बना सकते थे। अब इसे सिर्फ संयोग मत समझिए। श्री कृष्ण और द्रौपदी का रिश्ता बेहद खास था। द्रौपदी उन्हें सखा कहती थीं और कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। जब जब द्रौपदी संकट में पड़ी, श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की, चाहे बात चीरहरण की हो या भावनात्मक सहारे की। एक बार की बात है, जब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया तो उनकी उंगली कट गई, खून बहने लगा। तभी द्रौपदी ने बिना एक पल सोचे अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। उस पल कृष्ण ने वचन दिया, एक दिन मैं तेरी साड़ी का कर्ज जरूर चुकाऊंगा। और वही हुआ। द्रौपदी चीरहरण के समय जब दर दर की दुहाई दे रही थी, तब कृष्ण ने उसके उस एक टुकड़े का कर्ज इतना चुकाया कि उसकी लाज बच गई। क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी का असली नाम कृष्णा था? हां, बिल्कुल। और उसका स्वयंवर भी कम फिल्मी नहीं था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो बड़े बड़े योद्धा आए, जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन और कर्ण भी। चुनौती थी घूमती मछली की आंख में जल में देखकर तीर मारना। श्री कृष्ण ने अपनी चाल से जरासंध को प्रतियोगिता से बाहर कर दिया। जब बारी आई कर्ण की, तो जैसे ही उसने धनुष उठाया, द्रौपदी बोल पड़ी, मैं सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। कर्ण का दिल टूट गया। उसने धनुष नीचे रख दिया। बाद में अर्जुन ने लक्ष्य भेद कर स्वयंवर जीता। कहते हैं कि द्रौपदी के दिल में कर्ण के लिए जगह थी, पर जाति के भेदभाव ने दोनों को दूर कर दिया। और यहीं से शुरू हुई एक चुपचाप रंजिश, जिसका बदला कर्ण ने चीरहरण के समय चुप रहकर लिया। महाभारत के युद्ध में एक तरफ थे कृष्ण और अर्जुन और दूसरी तरफ कर्ण और दुर्योधन। अगर कर्ण असहाय न होता तो अर्जुन उसे कभी नहीं हरा पाता। ये भी श्री कृष्ण की ही नीति थी कि अर्जुन को जीत दिलाई जाए। युद्ध के पहले ही कर्ण को उसकी सच्चाई बता दी गई। कुंती तेरी मां है और पांडव तेरे भाई। लेकिन ये बात पांडवों को नहीं बताई गई। कर्ण ने सब जानते हुए भी अपनी निष्ठा नहीं बदली, और उस एक अमोघ अस्त्र को जो अर्जुन को मार सकता था, उसे भी योजना के मुताबिक श्री कृष्ण ने घटोत्कच पर चलवा दिया गया। तो देखा आपने, यह सिर्फ युद्ध नहीं था, ये रणनीति, भावनाएं और किस्मत का टकराव था। और इस पूरे युद्ध में कृष्ण, द्रौपदी और कर्ण तीनों की कहानी सबसे ज्यादा दिल को छूने वाली रही। अगर आपको यह वीडियो रोमांचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और मिलते हैं फिर एक नई और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।